नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा के गम्हरिया में है। गम्हरिया में कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार बंद को सफल करने के लिए अपने अपने हाथों में झंडा लेकर उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दिया गया था। गाली के बाद सरगर्मी तेज हो गई। अंततः नरेंद्र मोदी की पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया। बिहार बंद को लेकर गम्हरिया में एनडीए के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। बिहार बंद कर रहे हैं, सड़कों पर आवाजाही को बंद कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि बाजार में दुकानें खुली हुई है। कार्यकर्ता की बातों को दुकानदार नहीं मान रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, साथ ही हम इन लोगों से बात भी करेंगे आखिर बिहार बंद का असर गम्हरिया में क्यों नहीं दिख रहा है। तो आप तस्वीरों में खुद देख पा रहे होंगे। हम बात करते हैं कि आखिर यह पार्टी, जिस पार्टी की सरकार दिल्ली और बिहार में है, उस पार्टी को ही बिहार बंद करना पड़ा। ऐसा क्यों? जबकि हमने सुना है जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसे बिहार बंद करना पड़ता है, उसे विरोध करना पड़ता है, उसे धरना पर बैठना पड़ता है। लेकिन सत्तारूढ़ दल की पार्टी को आज बिहार बंद करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? तो कुछ नेता है, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर इन लोगों ने बिहार बंद की घोषणा क्यों की और बिहार बंद क्यों कर रहा है। सबसे पहले सर ये बताइए कि आप लोग सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, फिर भी बिहार बंद करना पड़ रहा है, क्यों? देखिए, सत्तारूढ़ में हम लोग हैं, लेकिन हमारी माँ जो है वह बहुत माँ सबके लिए होता है। माँ किसी पार्टी का नहीं होता है। महिला का अपमान करना ये किसी दल का, सत्ता का नहीं है। महिला का अपमान जो हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके माँ को गाली दिया गया, वो प्रधानमंत्री के माँ को नहीं गाली दिया गया, वो पूरे देश पूरे संसार के माँ को अपमानित किया गया है। इसलिए माँ के अपमान के लिए हम लोग बंद का आह्वान किए हैं, जो ताकि ये मैसेज जाए जो भविष्य में कोई माँ का अपमान नहीं कर सके। माँ, बेटी, बहन सबके लिए बराबर है, वह किसी पार्टी का नहीं होता है। इसलिए माँ के अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी और आदरणीय तेजस्वी यादव के मन से प्रधानमंत्री को माँ को गाली दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग पूरे देश में आज उनके विरोध में माँ के अपमान को नहीं सहेंगे। इसी विरोध में हमने हड़ताल पर उतरे। यहाँ तो सर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री खुद किसी की मां को जर्सी गाय की उपाधि दी थी और 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहा था। इस पर क्या कहेंगे? ये तो हम लोग तो आज तक सुने नहीं हैं। ऐसा हम सुने नहीं, आप उठा रहे हैं, लेकिन हमने नहीं सुना है। यदि वो प्रधानमंत्री दिया होगा तो उसको उस समय उठाना चाहिए इस मुद्दे को। हमने नहीं सुना है जो प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। वो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हमने सार्वजनिक रूप से सुना है मन से। वो विभिन्न जगह वीडियो वायरल है जो माँ को गाली दिया गया। बिहार के विभिन्न प्रदेशों में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, उस पर भी आपकी सरकार चुप थी। क्या वो किसी की माँ, किसी की बहन नहीं थी क्या? हमारी सरकार वह कानून के अनुकूल किसी को बकसने के लिए तैयार नहीं है। कानून अपना काम करती है। आदरणीय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून को उसके लिए सज़ा देने के लिए खुला छोड़ दिया है। कानून के तहत जो उनको जो होना चाहिए उसको सज़ा मिला। मतलब सत्ता है, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बिहार बंद कर रहे हैं, लेकिन बिहार बंद का असर आपके गम्हरिया में नहीं दिख रहा है, क्यों? गम्हरिया में भी दिख रहा है। हम लोग 7 बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित है। हम लोग अभी सारे कार्यकर्ता निकले हैं। हम और देख करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का झंडा देख के सब स्वतः लोग अपना अपना दुकान बाजार बंद कर रहे हैं। हम लोग पूरे मार्केट रहेंगे आज पूरे। सर आप सत्ता में हैं, फिर बिहार बंद करना पड़ रहा है, बाजार को बंद करना पड़ रहा है, दुकान को बंद करना पड़ रहा है, क्यों? देखिए, राजनीति गलियारे में जो है, राजनीति में मर्यादा होती है। मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष सदियों से रहा है और पक्ष और विपक्ष भी रहेगा भी और रहना भी चाहिए। इसमें राजनीति का लड़ाई होना चाहिए। किसी के माँ बहन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मर्यादा में शब्द का संबोधन हो, यह उचित बनता है कि मर्यादा से बात करें। मर्यादा से हम लोग
अपनी मांग को रखें। लेकिन जो 110 वर्ष की माँ जो स्वर्गवास हो गई है और सब कहता है कि स्वर्गवास होने के बाद वह सम्मानीय होता है, उसके साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ अभद्र टिप्पणी किया गया, इसलिए हम लोग उसके विरोध में आज सड़क पर। विपक्ष तो बोल रहा है कि पहले आपने अपमान किया। पहले क्या कि देखिए, ये बात हुई छोटी देहाती कहावत है कि हमको बैठकोगी कहा तो हम भी आपको कहेंगे। ये राजनीति की गलियारे नहीं कहता है। राजनीति का किसी का माँ, किसी का बहन, बेटी एक समान होता है। किसी का मान सम्मान, अगर आप मान सम्मान करते हैं तो हम भी मान सम्मान आपको करने के लिए तैयार तत्पर रहेंगे, लेकिन मान सम्मान के साथ होना चाहिए। ये चुनावी साल है, अब कुछ ही दिन में चुनाव आने वाला है। अब आप लोगों को ये गाली गलौज सुन रहा था सदन में, तेजस्वी यादव को मां बहन की गाली आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया, उस पर क्यों नहीं कुछ किया? नहीं, देखिए, आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का कहीं भी मर्यादा, आज श्रीमान राहुल गांधी विपक्ष के नेता क्यों नहीं है? हम लोग में यह आचार विचार है, सम्मान के साथ उसको संबोधन करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का उम्र देखा जाए और राहुल गांधी का उम्र देखा जाए, तेजस्वी का दिया जाए, लेकिन वह मान सम्मान से संबोधित करने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटा सवाल, एक नारा पूरे देश में लग रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, क्या मतलब है? क्या वोट की चोरी आप लोगों की पार्टी ने किया है? बताइए, आज एक भी अभी यहाँ पर आम भरा हुआ है, कोई बता दे कि किसी का वोट चोर हुआ है? किसी का वोट, अगर आज वोट का बात होती है तो जिसका कहीं पर डबल नाम है, अगर कोई मृत्यु हो गया है उसको छांटनी करने का काम किया गया। किसी का अगर स्थानीय लोगों का अगर एक भी जनता कह दे कि अगर किसी का वोट ही चोरी हुआ है तो हम लोग राजनीति में फिर उस बात को हम लोग फिर दोबारा जनता के बीच नहीं जाएंगे। मैं वीरेंद्र कुमार चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मधेपुरा जिला गम्हरिया। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है सर, बिहार बंद हो पाएगा आज गम्हरिया में? इसका असर दिखेगा? हाँ, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, दिखेगा। नरेंद्र मोदी